लगातार जिसकी 17 वर्षों तक सरकारें रही हो और वह आज विकास के इतने नीचे पौधान पर है, आज तब भी ये नारा लगाया जाता है कि बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। तो यह हम लोग के लिए शर्म और आश्चर्य का विषय लगता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और आपके साथ मैं हूं वसीम खान। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के एक बयान के बाद बिहार की सियासत गर्म हो गई है। ललन सिंह ने तेजस्वी यादव को अव्यवस्थित बताया है, उसके बाद करारा जवाब दिया है। राजद के एमएलसी रामबली सिंह चंद्रवंशी ने कहा है कि अब भी जेडीयू और सत्ता पक्ष के तमाम लोग लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के शासनकाल का राग अलाप रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं रामबली सिंह चंद्रवंशी, जरा आप वो सुनिए। कि इनको सत्ता मिले हुए 17 वर्ष अभी हो गए हैं, 20 साल के लिए इनको सत्ता मिला और 20 सालों के बाद भी अगर इस तरह की बात ललन सिंह जी को समझ में आती है और कहते हैं तो इससे तो बिहार के हितों की कुठाराघात करते हैं, बिहार के विकास के साथ खिलवाड़ करते हैं। उनको ये अवसर मिला था बिहार के विकास करने के लिए, तो यह तेजस्वी जी पर हमला करते हैं कि अव्यवस्थित हैं। इस मामले में अव्यवस्थित हैं तेजस्वी जी तो मुद्दा पकड़े थे बेरोजगारी का। आज बिहार के अंदर जो बेरोजगारी का मुद्दा है वह करीब करीब भारत के एवरेज से दुगना है और आज तक प्रधानमंत्री भी असफल रहे अपने मुद्दों को पिछले विधानसभा के चुनाव में साबित करने में। वो हिंदू मुसलमान के मुद्दा करना चाहते थे, पाकिस्तान हिंदुस्तान के मुद्दा चाहते थे भारतीय जनता पार्टी के लोग, लेकिन हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने बेरोजगारी का मुद्दा को पिछले बार चुनाव का विषय बनाया और बिहार के लोगों ने उसको सराहा भी कि पहली बार बिहार के अंदर जात पात से ऊपर उठ करके कोई विकास का मुद्दा या कोई रियल में जो समस्या है उस पर चर्चा हो रही है और वोटिंग हो रही है। तो ये ललन सिंह जी इनको पहचान क्यों नहीं रहे हैं? तेजस्वी जी क्या चीज़ है? ललन सिंह जी का कहना है और जेडीयू के अन्य नेताओं का भी कहना है कि तेजस्वी यादव को पता ही नहीं है उन्हें करना क्या है। वो खुद परेशान बेहाल से दिखाई देते हैं। उनका एजेंडा क्या है, वो करना क्या चाहते हैं, उनको खुद भी नहीं पता। तेजस्वी जी को खूब पता है, लेकिन ये चोरी के सत्ता प्राप्त किए हैं, इसलिए इनको कुछ न कुछ अनर्गल प्रलाप करने हैं। आज बिहार के अंदर तेजस्वी जी बार बार हल्ला कर करके कंठ को चिल्ला करके बोल रहे हैं कि नीति आयोग मेरा नहीं है। नीति आयोग का रिपोर्ट क्या कहता है कि आज बिहार सबसे फिसड्डी स्टेट हो गया। ये किस मामले में? शिक्षा के मामले में, स्वास्थ्य के मामले में आज बिहार कहाँ खड़ा है? ये तेजस्वी जी नहीं बोलते हैं। आज बिहार में गरीबी रेखा से नीचे जीने वालों की संख्या लगभग 52% हो गई, जबकि नेशनल एवरेज है 25.7%। तो नेशनल एवरेज से आज कितना नीचे हो गए। लगातार जिसकी 17 वर्षों तक सरकारें रही हो और वह आज विकास के इतने नीचे पौधान पर है, आज तब भी ये नारा लगाया जाता है कि बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। तो यह हम लोग के लिए शर्म और आश्चर्य का विषय लगता है। इसलिए जेडीयू के जितने भी नेता हैं उनको अगर बिहार के साथ विकास नहीं कर सकते हैं तो बिहार की जो 1 नंबर की कुर्सी है उसको छोड़ दें और छोड़ करके अपोजिशन को ये ऑफर करें कि आप सत्ता संभालिए, बिहार का विकास करने में हम नाकामयाब हो रहे हैं। समाज सुधार यात्रा पर नीतीश कुमार जी निकले हुए हैं, कैसे देख रहे हैं इस यात्रा को? क्या सच में समाज को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सुधार पाएंगे? नशा मुक्ति अभियान भी चलाया गया, इससे पहले विभिन्न तरीके की योजनाएं जो हैं वो चलाई गई। देखिए, यह भी एक तरह का इनका एक नाटक है। अब इनको सत्ता मिली है, बिहार की 1 नंबर की कुर्सी पर जो है स्टीयरिंग सीट पर बैठे हुए हैं मुख्यमंत्री के कुर्सी पर। तो जो बिहार की जो समस्याएं, महंगाई थी, बेरोजगारी थी, भ्रष्टाचार था और तरह तरह के मुद्दे थे, उन मुद्दों पर ये पहल करने के बजाय ये समाज सुधार के लिए कार्यक्रम तय कर रहे हैं और उस पर भ्रमण पर निकल गए हैं, प्रवास पर निकल गए हैं। तो यह तो अपने आप में एक मजाक है। ये काम इनका नहीं था, यह काम तो इनको काम करने के लिए मौका मिला था कि जो बिहार के अंदर भ्रष्टाचार है, आज विकास के काम सब कागज़ पर हो रहे हैं। तो यह इनको समीक्षा करने की ज़रूरत थी और समीक्षा करके उसको दंडित करने की ज़रूरत थी और जो नाकामयाबियाँ था उसको दूर करने की ज़रूरत थी। तो इसके बजाय वो कह रहे हैं कि सामाजिक सुधार हम करेंगे। सामाजिक सुधार करने का मतलब क्या हुआ? समाज सुधार करने के लिए दूसरे लोग हैं और वो बहुत स्लो प्रोसेस होता है। समाज सुधार अचानक 1 दिन में, 1 महीने में, 1 साल में नहीं हो सकते। इन्होंने 17 वर्षों में जब सरकार की ये हालत कर दी, गरीबी की हालत कर दी, बेरोजगारी की हालत कर दी, विकास का हालत कर दी, तो आप समझ सकते हैं कि समाज सुधार इनका कितना बड़ा नाटक होगा और ये लोगों को फिर एक बार मूर्ख बनाने के लिए यात्रा पर निकल गए हैं। तो आपने सुना किस तरीके से जेडीयू के तमाम नेताओं के साथ साथ सत्ता पक्ष के तमाम नेताओं को खरी खोटी सुना रहे हैं रामबली सिंह चंद्रवंशी और ये कहते नजर आ रहे हैं
की सत्ता में बैठे हैं, फिर भी लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के शासनकाल का राग अलाप रहे हैं। खैर, लाइव सिटीज़ के साथ बने रहें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।